अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत वेलकम करती हूँ आज के इस नए एपिसोड में। एक नई दिन की शुरुआत एक नई सोच के साथ करें। हाँ, आज जो नई सोच की बात करते हैं तो नादिया, क्या कोई सोच है या कोई सवाल है या कोई एक नया विचार रखना चाहती हैं आप? जी, क्योंकि आजकल मैं एक बात पे बहुत मनन कर रही थी, एक बात के बारे में सोच रही थी कि हमारे और आपकी पहचान क्या है? हम अपने कई बारी हम अपने कामों से जाने जाते हैं, हमारी सफलताएँ से, हमारी असफलताओं से जाने जाते हैं, या हम अपने परिवार में क्या किरदार निभाते हैं। लेकिन इन सब मुखौटों को अगर हम हटा दें, इन सब रोल्स को जब हम हटाते हैं, तो हम जो असलियत में हैं, तो वो पहचान क्या होती है हमारी? आपने बहुत गहरी बात कर दी सुबह-सुबह एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक इतनी गहराई में प्रोग्राम की शुरुआत में नादिया के साथ चले गए होंगे और वाक़ई में ये एक बहुत सोचने वाली बात है, गहराई से सोचने वाली बात है कि आपकी और मेरी पहचान क्या है? अगर आप ऐसे विचार करेंगे तो हर एक-एक परत हटाते हुए आप एक कोर तक पहुँचेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या वो आपकी पहचान है? और नादिया, अगर हम वहाँ कोर तक जाएँ, तो हमारा जो उत्पत्ति देने वाला है, जो जिसने हमारी कहना चाहिए रचना करी है, जो हमें क्रिएट करा है, वहीं पे जाके हमारी शायद पहचान टिकेगी। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पहचान बाहर की चीज़ों से बनाते हैं। लेकिन जब ये सब शोर-शराबा बंद हो जाता है, तो बंद दरवाज़ों के पीछे की असली शख्सियत कौन है, हम कैसे पहचानते हैं? शायद यही कहानी है रिन्बी की, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी असली पहचान क्या है? क्या जिस तरह से हम दिखाई देते हैं, हमारी सोसाइटी में क्या रुतबा है? हम लंबे कद के हैं, छोटे कद के हैं, लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, क्या ये बाहरी चीज़ें हमारी पहचान बनती है, या कुछ गहरी चीज़ है जो हमें हमारा पहचान, हमारा अस्तित्व देती है? आइए हम देखें रेनबी की कहानी, जो हमारे लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर लुजाइरू गैंगमाई। सबकी अपनी कहानी होती है और ये मेरी कहानी है। मैं हूं रेनबी, नागालैंड, इंडिया से। मैं एक मसीही परिवार में पला बढ़ा हूं। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने एक इवेंट में जाने का फैसला किया और घर लौटते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक पूरी तरह से लदे हुए ट्रक ने हमारी कार को टक्कर मार दी और हमारी कार बुरी तरह से तहस नहस हो गई। वो पूरी तरह से टूट गई थी। कार में हम 4 लोग थे और मैं अकेला था जो गंभीर रूप से घायल हुआ था। मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गए। मैं बेहोश था। 7 दिनों के बाद जब मैं उठा तो मैंने खुद को आईसीयू में पाया। पहले तो मैंने अपना चेहरा अपनी उंगलियों से महसूस किया और इसके बाद मैं आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरा चेहरा खराब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे खुद को लेकर शर्म महसूस होने लगी। मैं निराशा से भर गया और मुझे अपने कमरे से बाहर जाने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। अपने गुस्से और निराशा में डूबकर मैंने अपनी बाइबल को काट कर फेंक दिया। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मुझे जीवन में आगे बढ़ने या जीने की चाह महसूस नहीं होती थी। मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था। लोग मुझसे मिलने और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मिलने आने लगे। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मुझे लगा जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरी एकमात्र उम्मीद है। फिर मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने का फैसला किया। मैंने अपना सारा दर्द और बोझ उन्हें दे दिया। मेरे सारे भावनात्मक घाव, सारी अनिश्चितताएं और डर मिटने लगे।
और साल 2018 में मैं एक बाइबल स्कूल गया जिसने मेरे जीवन को बदलना शुरू कर दिया। मैं इस सच्चाई को जानने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरी असली पहचान है। उन्होंने अपने वचन से मेरे मन को नया करना शुरू किया। बाइबल का एक वचन जिसने मुझे उम्मीद दी वो है यशायाह 53:5। शालोम की शांति के लिए मसीही के शरीर को तोड़ा गया था। हमारी पूर्णता संपूर्णता के लिए कुछ नहीं टूटा, हम में कोई कमी नहीं है। एक और वचन जिसने मुझे उम्मीद दी वो है इफिसियों 3:20 से, जो कहता है कि परमेश्वर बहुतायत से अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारी अंदर की पूरी शक्ति से मांगने और हमारी सोच से भी ज्यादा हमारे लिए बहुत कुछ करने में सक्षम है। इस तरह से ये वचन मेरे काम आए। आज मैं अपने लुक्स को लेकर शर्मिंदा नहीं होता हूँ। मुझे अब शर्म नहीं आती। मेरे मन में केवल एक ही बात है कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं, उसकी सेवा करूं। आज परमेश्वर लोगों को उम्मीद देने के लिए मुझे एक गवाही के रूप में मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं लिविंग लाइफ प्रेयर और हीलिंग सेंटर दीमापुर में एक केयर टेकर के रूप में सेवा कर रहा हूं। और जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आप शायद पाप भरे जीवन के बोझ तले दब जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन दे सकता है। और अगर आप किसी भी मुसीबत भरे हालात से घिरे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल, रिलेशनल, बिजनेस या कुछ भी हो, परमेश्वर आपकी बुरी से बुरी स्थिति को फिर से बदल सकता है। परमेश्वर आपके मरे हुए सपनों और आपकी सोच को नया जीवन दे सकता है। धन्यवाद रेनबी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे वो अपनी शर्मिंदगी, शर्म में डूबे नहीं रहे, बल्कि वो कैसे उससे बाहर निकले और उन्होंने जाना कि जिस तरह से वो दिखते हैं वो उनका पहचान नहीं है, बल्कि एक ऐसा परमेश्वर है जो उन्हें पहचान देता है। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम जाने कि जो अंदर से हमारी असलियत है वो हमारी असली पहचान है और परमेश्वर उसको पहचानता है। जैसे दाऊद का चयन हुआ था तो सैमुअल गया था तो बहुत सारे भाइयों में सिर्फ दाऊद को ही चुना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उस दिल को पहचानता हूँ, मैं दिल को देखता हूँ। एंड प्रिय दोस्तों, जैनबी की तरह परमेश्वर आपको भी खूबसूरत बनाता है और परमेश्वर की रचना खूबसूरत ही होती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंदरी सच्चाई जो बाहर प्रदर्शित होती है और वो हमारी और आपकी पहचान बनती है। एक बहुत ही अच्छा वाकया हुआ था। एक माँ थी, उसने अपने जवान लड़के को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया और वाकई में वो माँ तो काफ़ी पीड़ित रही होगी, दर्द में रही होगी, मगर उस माँ ने अपने बेटे के जो इंटरनल ऑर्गन्स थे उनको डोनेट करने का फ़ैसला लिया कि जहाँ पे भी जाएंगे वो काम ही आएंगे और किसी को जीवन बच सकता है। और हुआ भी ऐसे ही। एक पर्सन इन हिज 50s जो 50 की उम्र के एक व्यक्ति थे, उनको दिल की बीमारी थी और उनका दिल जो था बिल्कुल रुक सा गया था। तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने की बात आई और विंडो बहुत छोटा था जिसमें वो मृत लड़के के शरीर से उसका दिल निकाल कर उस व्यक्ति के शरीर में डालने की बात हुई और वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल भी रहा। और उस स्टोरी में, सच्ची घटना में, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो माँ जो है उस व्यक्ति के पास जाती है और उसके दिल को, धड़कते हुए दिल को सुनती है और कहती है कि ये मेरे पुत्र का दिल है किसी और के शरीर में। एंड शी हैज़ अ इंस्टेंट रैपो विद दैट पर्सन। और एकदम से वो व्यक्ति भी उस लेडी को एक तरीके से अपनी उम्र की ही थी, एक माँ की तरह उसको एक्सेप्ट करता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा एक छू देने वाली स्टोरी है। एंड यही स्टोरी परमेश्वर और मेरी और आपकी स्टोरी है। परमेश्वर जो है अपने पुत्र का दिल आपके और मेरे अंदर देखता है। प्रभु यीशु मसीह का दिल आपके अंदर और मेरे अंदर देखता है। ठीक वैसे ही जैसे माँ ने अपने मृत पुत्र का दिल की धड़कन सुनी थी किसी गैर आदमी में, और जब वो देखता है प्रभु यीशु मसीह का दिल आपके और मेरे अंदर, तो पहचान जाता है कि मैं और आप परमेश्वर में हैं और मैं और आप उस समय परमेश्वर के बन जाते हैं। प्रभु का वचन भी यही कहता है। आइए देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो 8:16 में वचन कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं,
और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। दोस्तों, आपने देखा रोमियो 8 16 और 17 में वचन बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके अंदर है, और उस उपस्थिति की वजह से हम परमेश्वर की संतान बनते हैं और सह वारिस बनते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो मेरा और आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और परम पूज्य पवित्र पिता के हो जाते हैं, एक साथ संतान बन जाते हैं। एंड दैट इज योर एंड माय आइडेंटिटी। मेरा और आपका छाप, परमेश्वर का छाप मेरे और आपके ऊपर बन जाता है। तो क्या आप इस तरीके का जीवन जिएंगे जहां पर आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे, क्योंकि आप उनके हो गए हैं? और जब आप उस आइडेंटिटी से जिएंगे तो दुनिया की आइडेंटिटी या कहीं किसी झूठ की आइडेंटिटी या मन के भ्रमित आइडेंटिटी से कोई वास्ता ना रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि परमेश्वर की सच्ची आइडेंटिटी के साथ आप जीते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे परिस्थिति में हैं जहां पर आप अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सता रही है और आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ प्रार्थना में उसको शेयर कर सके, तो क्यों ना आप इस समय हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। ये सेवा एकदम मुफ्त है और आपकी बातें बिल्कुल सेफ हैं, आपकी बातें बिल्कुल गुप्त रखी जाएंगी। तो आइए अपने फ़ोन्स को उठाइए और इसी समय हमें व्हाट्सएप करें या कॉल करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने अस्तित्व की आइडेंटिटी की, और आइडेंटिटी पर रहकर परमेश्वर के पास आए प्रार्थनाओं में 99 10 40 10 10। हम आपके सहभागी बनना चाहते हैं प्रार्थनाओं में, तो प्लीज़ डू लेट अस नो कि हम प्रार्थना आपके साथ कर सकते हैं। और छोटा सा ब्रेक लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम कुछ सवाल का जवाब देखेंगे और अपनी आइडेंटिटी के ऊपर बरकरार रहकर बातें भी करेंगे। तो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। इस समर शुरू हो रहा है सुपर एडवेंचर सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। हर दिन एक नया बाइबल एडवेंचर होगा। फन एक्टिविटीज, डांसिंग, सिंगिंग और टाइम ट्रैवल। क्रिस, जॉय और गिज्मो के साथ मिलकर हम मिलेंगे बाइबल सुपर हीरो से और सीखेंगे कैसे खुदा के साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। सबसे एक्साइटिंग बात, इंडिया के किसी भी शहर से बच्चे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। 25th to 27th मई। रजिस्टर टुडे एंड जॉइन द मिशन। लिमिटेड सीट्स हैं, तो आज ही रजिस्टर कीजिए। सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है। नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अपनी पहचान के ऊपर, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर। और हमारी आइडेंटिटी कोई और नहीं तय करता है, परमेश्वर तय करता है, और उसी पे हम अपने आप को बरकरार बना के रखें। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में ऐसे कई सवाल होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, इनका जवाब हम ढूंढते हैं। और आप लोगों ने हमें कुछ सवाल भेजे हैं, तो आइए हम कोई शक में आपके उन सवालों का जवाब देंगे। तो हमारा पहला सवाल है, सोशल मीडिया पे जब मैं दूसरों को देखता हूँ, आई फील आई एम लेफ्ट बिहाइंड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जीवन के रेस में मैं बहुत दूर हूँ, पीछे हूँ, और ये मुझे निराश करता है। मैं क्या करूँ? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आजकल हम लोग एक वर्ड सुन रहे हैं, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक्चुअली ये तो खैर आज की लिंगो है, आज की भाषा में इसको हम
बोलते हैं, मगर इसका एक गहरा एक डीप रूटेड मीनिंग है इंसान के जहन के द्वारा, जहाँ पर इंसान अपने आप को अकेला नहीं पाना चाहता है। अपने आप को अकेला जब देखता है तो वो खौफ में आ जाता है, डर में आ जाता है। और यहाँ पर हमें एक फ़ियर हो जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मगर हम ये जानें कि परमेश्वर का वचन एक तरीके से सच्चाई बताता है मुझको और आपको। वो कहता है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूँगा, ना कभी तुम्हें त्यागूँगा। इंसान से क्या डरना? और अगर परमेश्वर का वचन ये मुझे और आपको बताता है कि इंसान की तरफ ना जाएँ, इंसान की भावनाओं या इंसान के दिए गए क्वालिफ़िकेशंस को अपना क्वालिफ़िकेशंस ना मानें, बल्कि परमेश्वर के दिए गए वचन के उपाधि और उस क्वालिफ़िकेशन पे चलें कि वो ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, तो मैं और आप हमेशा कंफर्टेबल रह सकते हैं कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म पे जो-जो कुछ दिखता है, तो अगर हम मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं। और इसमें एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अपना व्यूइंग है या स्क्रॉलिंग है उसको पर्पसफुल बनाएँ। डूम स्क्रॉलिंग ना करें, मतलब जो हमेशा करते रहेंगे या उसको अनगिनत समय तक ना देखें, बल्कि उसको पर्पसफुल बनाएँ और एक टाइम बाउंड रखें, तो आप वाक़ई में देखेंगे इस चेंज से बहुत ज़्यादा आपके मानसिक समझ में या मानसिक एक स्थिरता में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। जी, तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें ज़रूर भेजें। आप हमारे यूट्यूब सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ पे कमेंट्स में हमसे अपने सवाल जो आप जिनसे जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई हमें इसका जवाब दे, तो ज़रूर बेझिझक जाके वहाँ पे अपने सवाल लिखिए। शायद आपकी सही पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने खो दी है। शायद ये वो है जिसे आपने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। आप दुनिया आपका पहचान क्या है वो नहीं तय करती है। आप उस जीवित परमेश्वर से आपकी पहचान मिलती है जिसने आपको बनाया है। तो असली सवाल सिर्फ ये नहीं है मैं कौन हूँ, बल्कि ये है क्या मैं तैयार हूँ खुद को वैसे देखने के लिए जैसे परमेश्वर मुझे देखते हैं। तो दोस्तों फिर आपने देखा कि जो भी हमारे सवाल होते हैं उसका जवाब परमेश्वर में ही हर चीज़ का जवाब मिलता है। और फिर देन देयर आर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स टू टेक इट फॉरवर्ड एंड अप्लाई इट इन आवर लाइव्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये जवाबों ने आपको प्रोत्साहन ही दिया होगा और आगे की राह दिखाई होगी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी देर में हम लौटेंगे और हम इस प्रार्थना में जाएंगे। इस विषय पे खास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और एक सुंदर सा गीत भी सुनेंगे। तो कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या लोगों की बातें आपको अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर रही हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस दर्द को चुपचाप झेल रहे हैं। दोस्तों याद रखें, आपकी पहचान लोगों की राय में नहीं है, परंतु परमेश्वर के प्रेम में है। सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ जुड़िए लाइव प्रार्थनाओं में दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पर। दोस्तों, शर्मिंदगी का बोझ आप अकेले ना झेलें। प्रार्थना में जुड़े और परमेश्वर से मदद पाएं। भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर बड़ी और खास खबर, चर्च सेंटेनरीज हो, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, बुक लॉन्चेस, स्पेशल सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज, जुबलीज, चर्च फेट और कन्वेंशंस, इन सब की खबरें आप देख सकते हैं यहीं सीबीएन इंडिया न्यूज पर। और हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने चर्च इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, अपनी मिनिस्ट्री को हाईलाइट करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अपना अनुभव शेयर करें। अपनी चर्च न्यूज और इवेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए विजिट करें www.cbnindia.org/connectwithus या व्हाट्सएप करें सीबीएन प्रेयर लाइन पर 9910401010। आइए मिलकर चर्च की आवाज को और मजबूत बनाएं सीबीएन इंडिया चर्च न्यूज के साथ। स्वागत है आपका फिर से। हम लौट आए हैं
और अब बात करेंगे आपकी असली पहचान के बारे में, वो पहचान जो सिर्फ परमेश्वर से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पहचान जो परमेश्वर से मिलती है और ख़ास तौर से वो पहचान आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं बार-बार परमेश्वर से कनेक्ट करके एंड कनेक्शन बनता है प्रार्थनाओं के द्वारा। तो क्यों ना हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उस पहचान में बने रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ख़ास तौर से इस समझ और इस सच्चाई का जो आपने वचन में लिखा है कि हम सारे लोग आपके स्वरूप में रचित हैं। हम सारे लोग जो आपने सोचा विचारा माँ की कोख में आने से पहले ही आपने हमें अपने विचार में रखा था और वी हैव बीन मेड फेयरफुली एंड वंडरफुली इन योर इमेज। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय प्रोग्राम में, अगर उनके मन में कोई ऐसा विचार है या ऐसी समझ है जहां पर उन्हें लगता है कि उनकी पहचान कोई और तय करता है, उनकी पहचान झूठ है, उनकी पहचान उनके कॉलेज के स्कूल के रिजल्ट्स के ऊपर है, उनकी पहचान उनकी सैलरी के ऊपर है, उनकी पहचान उनके लाइफ के फेलियर्स के ऊपर या सक्सेस के ऊपर है, उनकी पहचान उनके रिलेशनशिप में जो चल रहा है उसके ऊपर है, या अलग अलग चीज़ों से बनी पहचान है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अगर वो इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं और उससे छोड़ना चाहते हैं इस पहचान को, उनको आप रास्ता दिखाएं और मन में समझ दें कि आपने उन्हें रचा है, वो उनकी पहचान आप हैं, आपकी इमेज में बने हैं परमेश्वर। और इस समझ से वी आर फ्री टू लिव एंड डू एज डायरेक्टेड बाय यू। आपकी दी गई रास्तों के हिसाब से चल सकें जो आपकी पहचान में है। परमेश्वर अगर ये समझ आती है तो बहुत बड़ा छुटकारा मिलता है हमारे मनों में। परमेश्वर इस समझ की हम पुष्टि करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय दोस्तों, अपनी पहचान को बरकरार रखें परमेश्वर की इमेज में, और वही मेरी और आपका असली अस्तित्व और सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो पहचान है वो लोगों से नहीं आती है, हमारी पहचान तो परमेश्वर से आती है और उसकी नज़रों में हम बहुत ही कीमती हैं। उसके नज़रों में, उसके कारण, परमेश्वर के कारण हम हर चीज़ में जयवंत है। तो आइए इसी बात को आगे लेते हुए हम आज के वचन में देखें, आज का वचन हमसे क्या बात करता है। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशाया 53:5। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता है, हमें साहस देता है और हमारे जीवन से हर झूठी बातों को, हर उस झूठी आवाज़ जो हमें निराश करती है, जो सच नहीं है, उन बातों को हमारे जीवन में से फाड़ कर निकाल देती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके वचन के लिए। तो आइए इस समय हम एक गीत सुने और इस गीत के द्वारा जो हमारे लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र के तिलक मेमोरियल चर्च सतारा की क्वायर, इस गीत को सुने और देखें कि कैसे जीवन हमें परमेश्वर में मिलता है। जीवन मिलिया मिलिया आशीष बहरी बहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष बहरी बहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे
जीवन का सागर भरपूरी देता है, मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है, मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है। खुश जीवन का सागर भरपूरी देता है, मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है, मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, सबसे सुंदर सुंदर खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, सबसे सुंदर सुंदर खुदा। बंधन तूने टूटे, गम भी टूटे, टूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन तूने टूटे, गम भी टूटे, टूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष गई गई, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया गई गई, बरकत आई आई है खुदा। बरकत आई आई है खुदा। थैंक यू कॉयर इस सुंदर गीत के लिए, इस बहुत ही खूबसूरत गाने के लिए। सच में दोस्तों, परमेश्वर में हमें आज़ादी मिलती है, सच में परमेश्वर में हम अपने पहचान को पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र से हमसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, क्यों ना आप जो हमारे एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा हैं, आप इस गीत को YouTube पे जाके अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और उन्हें भी आप एक नई ज़िंदगी परिवार में शामिल करें। जी हाँ दोस्तों, परिवार हमारा बढ़ना ही चाहिए और परमेश्वर की दया उस परिवार में एक दूसरे को ब्लेस करनी चाहिए। दोस्तों, कल है बुधवार और कल हम मिलेंगे एक स्पेशल एपिसोड के साथ। कल हम जम्मू रीजन की सैर करेंगे। नादिया, जम्मू की जब बात करते हैं तो आई एम श्योर इसमें आपका कुछ कार्य होगा, आपका योगदान जरूर होगा इसमें। कल एक नई जिंदगी में देखिए। मेरी मम्मी को बेबी ना होने की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस उस बच्चे की डेथ के बाद मम्मी की प्रॉब्लम्स जो थी ना, वो दुखों का सिलसिला समझ लीजिए कि शुरू हो गया। बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा दोस्तों, और कल जरूर से मिलिएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। Goodbye and God bless you.